बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कपड़े वाले की दुकान पर गई तो वहां उसकी बेटी उसके साथ बैठी थी। वो लड़की बेहद हसीन थी, लेकिन गूंगी थी। मैंने उसका रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया। मैंने सोचा कि लड़की गूंगी है, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ नहीं करेगी और न ही कुछ बोलेगी। मैं उस लड़की को ब्याह कर ले आई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब शादी की रात ही बेटा चीखता हुआ कमरे से बाहर आया और बोला कि कमरे में तो मेरा नाम नाजिया है, मेरा ताल्लुक कराची से है, मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं। बेटी सबसे छोटी और लाडली थी। अमरीका में मेरे शौहर का कारोबार था, इसीलिए हम वहीं रहते थे। मगर अब मेरा उस गैर मुल्क में रहते रहते बस हो चुकी थी। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी और रोज शौहर पर जोर डालती थी कि अब अमरीका को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चलते हैं। मेरे इस फैसले के पीछे ये वजह थी कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम और पाकिस्तानी खानदान में करना चाहती थी। एक और वजह भी थी, और वो था मेरा बड़ा बेटा शहरोज। मैं तो आम सी शक्लो सूरत की थी, मगर शुक्र था कि मेरे बच्चे हुस्न और खूबसूरती में अपने बाप पर गए थे। मेरा बड़ा बेटा तो हू बहू अपने बाप की फोटोकॉपी लगता था। इन दिनों मैं इसी की वजह से परेशान थी। अमेरिका की आज़ाद फिजाओं में जवान होकर वो बहुत आज़ाद ख्याल हो गया था। मुझे उसके कई दोस्तों से पता चला था कि वो किसी लड़की के चक्कर में भी है। इसीलिए मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचकर उसकी शादी करना चाहती थी, मगर देर हो गई। इससे पहले ही वो उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करके घर आ गया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मैं राजी हूं या नहीं। वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी के बस में था। उसकी बीवी उसे जो पटियां पढ़ाती थी वो वही करता था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि उसे उस आज़ाद ख्याल लड़की के खिलाफ कर सकूं, मगर नाकामी हुई। वो लड़की इतनी तेज थी कि मुझे आते जाते खूब बातें सुनाती थी। मेरा दूसरा बेटा बहरोज बड़े की निस्बत बहुत ताबेदार था। उससे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए हम उसके साथ पाकिस्तान आ गए। बेटी ने कहा कि वो आखिरी सेमेस्टर के पेपर देकर आ जाएगी। मेरा ये बेटा भी अब शादी के काबिल हो रहा था। मैं चाहती थी कि इससे पहले कि वो किसी लड़की को पसंद करे, मैं खुद ही उसके लिए लड़की ढूंढ लूं। बहरोज ने भी मुझे इख्तियार दे दिया कि अम्मी, आप जिससे चाहें मेरी शादी करवा दें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे मेरे बेटे पर बहुत प्यार आया। हम लोग बहुत अमीर थे, मगर मैं चाहती थी कि किसी छोटे घर की लड़की लेकर आऊं, ताकि वो मेरे बेटे और मेरे दरमियान में ना आए और मेरे बस में रहे। मगर मैं जिस लड़की को भी देखती, मुझे खौफ सा महसूस होने लगता कि ये मेरी बड़ी बहू के जैसे निकलेगी। वो एक लफ्ज भी बोलती तो मुझे नागवार गुजरता कि ये लड़की अभी से मेरे साथ इतनी बातें कर रही है, बाद में क्या करेगी। और मैं उठकर आ जाती। एक दिन यूं ही वापसी पर मैंने मार्केट में अपनी नंद को देखा। हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम वापस आ गए हैं, इसीलिए मैं उसे देखते ही फौरन एक तरफ हो गई और अपने घर चली आई। सारे रास्ते मुझे महसूस होता रहा कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रही, मगर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। एक दिन रिश्ते वाली आई और कहने लगी, बाजार में एक कपड़े वाला है, उसकी बेटी देख लो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैं बताए बगैर जाना चाहती थी ताकि लड़की को जांच सकूं। मैं उस कपड़े वाले की दुकान पर गई तो उसकी बेटी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत हसीन थी, बिल्कुल मेरे बेटे की टक्कर की। मैंने उससे नाम पूछा तो वो चुप रही। मैंने दूसरी बार भी पूछा तो वो अपने ध्यान में ही लगी रही। मैंने गुस्से से कपड़े वाले से कहा, तुम्हारी बेटी जवाब क्यों नहीं दे रही, बहरी है क्या? उस आदमी ने दुख से कहा, जी बेगम साहिबा, ये बहरी और गूंगी है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इतनी हसीन लड़की और ये ऐप! मैंने उसी वक्त खड़े खड़े फैसला कर लिया कि मैं इसी लड़की को बहू बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ नहीं कर सकेगी। ना कुछ सुनेगी और ना बोलेगी, मेरी मुट्ठी में रहेगी। मैंने बेटे से जाकर घर में बात की तो वो कहने लगा, माँ, अंधी बहरी लंगड़ी जिस लड़की से भी आप मेरी शादी करेंगी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने हैरान होकर पूछा, वो क्या? कहने लगा, तुम उसे बहू नहीं बेटी समझोगी।
अगर भाभी को तुम प्यार से कबूल कर लेती तो हो सकता था कि वो भी अच्छी हो जाती। इसीलिए मेरी बीवी के साथ आपने प्यार से रहना है। मैंने कहा, बेटा तुम फिक्र न करो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। यूं मैंने अपनी बेटी की शादी उस गूंगी और बहरी लड़की से कर दी। शादी में बस उस लड़की का बाप ही शरीक हुआ था, उसकी मां नहीं थी। शादी वाली रात जब मेरा बेटा कमरे में गया तो कुछ ही देर बाद चीखता हुआ कमरे से बाहर आया। मैंने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट गया। मेरा बेटा कहने लगा, कमरे में तो वो लड़की बेहोश है और पूरे कमरे में नीचे फर्श पर बिच्छू ही बिच्छू है। शायद उन्हीं को देखकर बेहोश हो गई बेचारी। मेरा बेटा मुझे मशकूक नजरों से देखने लगा, कहने लगा, मां कहीं तुमने तो उसे तंग करने को ये सब नहीं किया? इतना बड़ा इल्जाम सुनकर मैं तड़प गई और कहा, मैं ये सब क्यों करूंगी? उसे पता नहीं यकीन आया या नहीं, मगर वो स्प्रे लेने के लिए चला गया ताकि कमरा साफ करवा सके। पहले ही दिन घर में ये क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आई। खैर, कमरा साफ करवाकर वो कमरे में चला गया। अगले दिन वलीमा था। मैंने बहुत ही शानदार लहंगा बनवाया था, मगर जब बहू पहनकर लोगों के सामने आई तो सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि वो कई जगह से फटा हुआ था। सब लोग बातें बनाने लगे। मेरे बेटी का ये सब देखकर मूड खराब हो गया और वो वहां से चला गया। वो तो यही समझ रहा था कि ये सब मैंने किया है, हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब किसने किया है। मैं अपनी बहू पर भी शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बेचारी तो खुद मासूम और गूंगी बहरी थी। खैर, कुछ दिन सुकून से गुजर गए। मैं इन वाकयात को भूल भाल गई थी, जब अचानक एक दिन वो हुआ जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी बहू सोकर उठी तो उसके बाल कटे हुए थे, जैसे किसी ने कैंची से काटे हों। मैंने इशारे से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं बेहद परेशान हो गई थी। उन दिनों मेरा शौहर भी मुल्क से बाहर था, वरना अपनी परेशानी उसी से शेयर कर लेती। मुझे सोच सोच कर हैरत हो रही थी कि कौन मेरी बहू का दुश्मन हो गया है। मुलाजिम नीचे तक ही महदूद रहते थे, ऊपर आने की उनको इजाजत नहीं थी, और मेरे अलावा घर में कोई और होता नहीं था। शाम को मेरा बेटा आया तो वो मुझसे लड़ने लगा कि मां, कि तुमने मेरी बीवी के बाल क्यों काटे? मैं सुन रह गई। मेरा फर्मा बरदार बेटा कैसी बातें कर रहा था। उसी दिन मेरी बेटी भी वापस आ गई। मेरी बहू से देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगाने लगी थी कि मेरी बेटी अलीना ने उसे हाथ से पीछे किया, मगर न जाने कैसे बहू पीछे को गिर पड़ी। ये मंजर मेरे बेटे ने देख लिया। गुस्से से कहने लगा, आप क्या कम थी जो अब आपकी बेटी भी मेरी बीवी की दुश्मन बनकर आ गई है? वो अपनी बीवी को कमरे में ले गया। फिर तो अक्सर ऐसा होता कि मेरी बहू के साथ रोज कुछ न कुछ बुरा होने लगा। कभी किचन में काम करते हुए उसके दुपट्टे को आग लग जाती और कभी उसको छुरी से कट लग जाता। एक बार उसका पैर फिसला तो वो आखिरी 2 सीढ़ियों से गिर गई। ये सब मामूली सी बातें थी और किसी का भी इसमें कोई कसूर नहीं था, मगर मेरा बेटा, वो आकर मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहरा था। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, क्योंकि वो तो बता भी नहीं सकती थी कि मैं सच कह रही हूं। मेरी बेटी घर के माहौल से तंग आकर ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगी। मेरे शौहर भी ऑफिस में ही ज्यादातर रहते और घर आते ही कमरे में घुस जाते। कहते, तुम सास बहू के झगड़े में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि तुम ही एक जालिम सास बन गई हो। वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ मेरा बेटा मेरे खिलाफ होता जा रहा था। उसकी तो बीवी भी उसे भड़का नहीं सकती थी। फिर भी न जाने क्यों वो हम सब घर वालों से दूर होने लगा। ना बहन को पूछता और ना माँ बाप को। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू हमारे लिए चाय लेकर आई तो उसके हाथ से ट्रे छूट गई और कप नीचे गिर गए। शायद उसके हाथ पर भी चाय गिरी थी। वो रोने लगी और बहरोज के आने तक वो रोती ही रही। मुझे पहली बार वो बुरी लगी कि भला इतनी सी चोट का मियाँ को क्या बताना, मगर बहरोज ने भी पूछ कर ही दम लिया कि क्या मसला है, और उसने मुझे साफ कह दिया कि आप लोग अपने काम नौकरानी को कहा करें।
मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी। मैं अब हर वक्त उलझन और परेशानी में रहने लगी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी बहू के साथ क्या मामला है। ये क्या राज है कि सिर्फ उसे ही चोट लगती थी और बाकी लोग सलामत रहते थे। जाने क्यों मुझे शक होने लगा कि बहू अपने साथ खुद ही ऐसा करती है। अगर जब मैं उसकी भोली और मासूम सूरत देखती तो सोचती, नहीं, ये इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती। फिर कौन कर रहा था ये सब? कोशिश के बावजूद भी मैं कुछ पता नहीं लगा पाई। एक दिन अलीना घर आई तो बहरोज गुस्से से पूछने लगा, इतनी रात को तुम कहां से आ रही हो? वो कहने लगी, मैं दोस्तों के पास गई थी, पहले भी जाती थी, अब क्या हो गया ऐसा? बहरोज गुस्से से कहने लगा, ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं। तुम आइंदा मुझसे या अपनी भाभी से पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तो बेटे के रंग ढंग देखकर ही होल उठ रहे थे। अभी उसकी बीवी किसी काम की नहीं थी तो वो उसके आगे पीछे फिर रहा था। अगर होती तो पता नहीं उसका क्या रवैया होता। एक दिन बहरोज गुस्से में अलीना का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ कि ये होटल में किसी लड़के से मिल रही थी, आज के बाद ये घर से बाहर कदम ना निकाले। अलीना कुछ कहना चाह रही थी मगर वो बहुत गुस्से में था और किसी के नहीं सुन रहा था। मेरी बच्ची सारी रात रोती रही कि भाई मुझसे पूछ तो लेता, ये सब कुछ जो हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये बीत चुका है, ये सारा चक्कर पहले चल चुका है, मगर मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती थी। ये इतवार के दिन की बात थी जब मैंने देखा कि बहू चोरी चोरी कमरे से बाहर निकली है। मैं हैरान होकर उसके पीछे गई तो देखा कि चलते चलते एकदम वो बैठ गई और अपना पैर पकड़कर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। मेरा बेटा उसी वक्त उसके पास आया तो वो इशारे से बताने लगी कि वो गिर गई है। मैं मुंह खोले रह गई। वो झूठ बोल रही थी और उसी दिन मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो लड़की भोली भाली नहीं बल्कि चालाक थी। मैं फौरन आगे बढ़ी और कहा, झूठ बोल रही है, ये खुद बैठी है ये नीचे। बहरोज ने उससे पूछा तो वो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैंने उसे गिराया है। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मेरा बेटा बहुत गुस्से में आ गया, कहने लगा, आप और अब्बू वापस भाई के पास चले जाएं। मैं मजीद अपनी बीवी को खतरे में नहीं डाल सकता। हलीना की मैं यहीं कहीं शादी कर दूंगा। बस मैं अपनी बीवी के साथ अकेला रहूंगा, वो अकेला रहना चाहती है। मेरी तो ये सब सुनकर जान निकल गई। मुझे बहरोज से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो मेरा निहायत एहतराम करता था। आखिर उस लड़की ने मेरे बेटे को काबू कैसे किया था? वो तो बोल भी नहीं सकती थी और ना सुन सकती थी। मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो बहरोज के आगे पीछे फिरती थी। जैसे वो घर आता उसको कमरे में ले जाती। वो हमारे पास भी नहीं बैठता था। हाँ, अलीना से वो बहुत प्यार करता था मगर अब उसको भी देखना पसंद नहीं करता था और ये सब मेरी बहू के घर आने की वजह से हो रहा था। मुझे जानना था कि वो उससे कैसे बात करती है। 2 दिन बाद बहरोज उसे खाने पर ले गया। तब मुझे मौका मिल गया। दराज में मुझे एक डायरी रखी हुई नजर आई। मैंने वो खोली तो अंदाजा हुआ कि वो दोनों लिख कर बात करते थे। मेरी बहू ने हमारे बारे में बहुत गलत लिखा हुआ था। वो बहरोज को ये बताती थी कि मुझे तुम्हारी माँ रोज मारती है, घर के सारे काम करवाती है, मुझ पर तशद्दुद करती है। एक जगह अलीना के बारे में लिखा था कि अलीना बुरी सोहबत में बैठती है और लड़कों को दोस्त बनाती है। यकीनन उसी की बातें पढ़ पढ़ कर मेरा बेटा हमारे खिलाफ हुआ था। मैंने उसी वक्त फोन करके अमेरिका की टिकट कैंसिल करवाई। अब मैं यहीं रहकर उस लड़की के राज तक पहुंचना चाहती थी कि क्यों वो हमारे खिलाफ थी। उसकी हम माँ बेटी से क्या दुश्मनी थी। एक दिन मैं उसके कमरे के आगे से गुजरी तो मेरे आवाज गुम हो गए। उसके कमरे से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो वही खड़ी किसी से बात कर रही थी। वो बोल सकती थी। मुझे ये देखकर शदीद झटका लगा था। मैं फौरन वहां से हटकर अपने कमरे में आ गई। जो कुछ मैंने देखा था मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि हमें धोखा दिया गया था। वो इतने अरसे से हमें बेवकूफ बना रही थी। कुछ ही देर में मेरा बेटा भागता हुआ आया और कहने लगा,
अम्मी, हलीना घर से भाग गई है। उसका मैसेज आया है मेरे मोबाइल पर, जिस पर लिखा है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। मुझे लगा ये सब सुनकर मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं वहीं एक तरफ को बैठ गई। उसी वक्त मेरी बहू भी आ गई। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, ये सब तुमने किया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है, हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। बहरोज गुस्से से कहने लगा, अम्मी, इसमें इस बिचारी का क्या कसूर है? ये ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, आप इस पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मैंने बहू को देखते हुए कहा, मैं जान गई हूं कि तुम बोल सकती हो और सुन भी सकती हो। कौन हो तुम? किस मकसद से इस घर में आई हो? सच सच बताओ। मुझे लगा था कि ये सब सुनकर वो घबरा जाएगी, मगर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मैं शहर बानो उर्फ बीना की बेटी हूं, आपकी नंद की बेटी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों पर धमाका हो गया है। इतना कड़वा और जहरीला सच। वो बीना की बेटी थी। मुझे मां से याद आने लगा। मैं शादी से पहले एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, मगर किस्मत अच्छी रही कि एक अमीर लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। बल्कि यूं कहूं तो ज्यादा मुनासिब होगा कि मैंने खुद बहुत कोशिशें की थी कि आलम किसी तरह मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाए, और वही हुआ। एक दिन उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और मैंने भी फौरन हाँ कर दी थी। असल में मैंने आलम की छोटी बहन, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसे अपना दोस्त बना लिया था ताकि उसके जरिए उसके भाई के दिल में जगह बना सकूं। आलम की 2 बहनें और 2 ही भाई थे। वो भाइयों में छोटा था और घर में उसकी और उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली रह गई थी, जो कि खुद को मेरा दोस्त कहती थी, जबकि मैंने उसे कभी दिल से दोस्त समझा ही नहीं था। मेरे लिए तो बस वो एक मोहरा थी। मुझे आलम के घर वालों ने बहुत प्यार और मोहब्बत से कबूल किया था, मगर मैं अकेली रहना चाहती थी। 2 जेठ और जेठानियां, सास ससुर और एक नंद, ये सब लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। दिल चाहता था कि उन्हें जल्द अज जल्द निकाल दूं और इस घर पर अकेली राज करूं। लेकिन मेरा शौहर अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए भी वो मुझे बुरी लगती थी। अक्सर वो मुझसे शिकवा करती कि मैं उसकी दोस्त बनकर ही ठीक थी। अब भाभी बनकर बदल गई हूं। मैं उसे क्या बताती कि बस तुम्हारे जरिए इस घर में दाखिल होना था और अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैंने आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। सब लोग समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूं, इसीलिए बड़े दोनों जेठ अपनी अपनी बीवियों को लेकर खामोशी से अलहदा हो गए। मेरा शौहर हरगिज राजी नहीं था, मगर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग उसके घर वालों के खिलाफ भर दिया था और अब वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता था। मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तो मैं अपने मैके चली गई कि या तो अपने माँ बाप और बहन को घर से निकालो, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे सास ससुर मामले की नौयत को समझते थे। वो खुद ही घर छोड़कर दूसरे बेटे के पास लाहौर चले गए। मेरी नंद का चूंकि पढ़ाई का आखिरी साल रहता था, इसलिए वो रुक गई थी और मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा शौहर मेरे हाथ से ना निकल जाए, अपनी बहन के जरिए माँ बाप से राब्ते ना बढ़ा ले। मैंने बीना से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। एक दिन मैंने प्लान बनाया। वो जिस रिक्शा ड्राइवर के साथ जाती थी, उसको 12 बजे फोन करके कहा कि बीना को कॉलेज मत ले जाना, उसका भाई चला जाएगा। दूसरी तरफ मैंने बीना को फोन करके कहा कि उसका रिक्शा खराब हो गया है, तुम कॉलेज के नजदीकी होटल में चली जाओ, किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूं। मैंने अपने एक दूर पार के आवारा कजन को फोन करके बीना के पास जाने का कहा और खुद शौहर के दफ्तर पहुंच गई कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने आई हूं। मुझे मालूम था कि मेरा शौहर जब देखेगा कि बीना एक गैर लड़के के साथ है तो वो बहुत गुस्सा होगा और हो सकता है मेरे कजन के साथ ही उसकी शादी कर देता। अब जैसे ही मैं अपने शौहर को लेकर वहां पहुंची तो बीना वहां एक लड़के के साथ पहले से बैठी हुई थी। मैंने अपने शौहर को वो दिखाकर कहा, देख लो अपनी बहन के काम, कॉलेज के बहाने लड़कों से मिलती है,
मैंने तुम्हें बताया था ना, मगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था। अब अपनी आंखों से देख लो। बीना हमें देखकर घबरा गई और कहने लगी, भाई, ये मेरा क्लास फेलो है। मुझे यहां अकेले बैठे देखा तो पूछने आ गया। मुझे भाभी ने कहा था यहां आने को। आलम बहुत गुस्से में आ गए थे और उस लड़के को कहा कि कल अपने माँ बाप को लेकर आ जाना और इसे निकाह करके ले जाना। वो लड़का बहुत गरीब सा था और बीना को पसंद भी करता था। अगले दिन ही आलम ने बगैर किसी को बताए बीना का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया था। मेरा प्लान था कि उसे अपने आवारा कजन के पल्ले बांधूंगी, मगर वो उस दिन वक्त पर होटल पहुंच ही नहीं सका था। खैर, ये मामला भी ठीक ही था, क्योंकि वो एक गरीब घर में गई थी। बाद में आलम ने मेरे कहने में आकर सब घर वालों को यही कह दिया था कि बीना घर से भाग गई है। एक दो बार बीना ने आलम से मिलने की कोशिश की, मगर मैंने उसे मिलने नहीं दिया और दरवाजे से ही लौटा दिया। उसी साल मेरे घर दूसरे बेटे की भी पैदाइश हुई और हम अमेरिका शिफ्ट हो गए। अब हम काफी सालों बाद वापस आए थे और उस दिन मार्केट में उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरा किया हुआ जुल्म मेरा इंतजार कर रहा है। मीना मेरी नंद बीना की बेटी थी। ये जानकर मेरे कदमों तले से जान निकल गई। वो अपनी मां से की गई ज्यादतियों का बदला लेने आई थी। उसने बाकायदा प्लान बनाकर बहरोज से शादी की थी। मीना कहने लगी, आपने मेरी मां के साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं चाहते हुए भी आपकी बेटी के साथ इतना बुरा नहीं कर पाई। स्टोर रूम में बेहोश पड़ी है वो, कहीं नहीं भागी। मैं बस आपको एहसास दिलाना चाह रही थी कि जब किसी माँ बाप को कोई ये कहे कि आपकी बेटी घर से भाग गई है तो उस पर क्या गुजरती है। मैंने ही जानबूझकर ये सब किया, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि जब खुद पर गुजरती है तब पता चलता है कि दूसरा किस अजियत से गुजरा है। मेरी माँ ने भी अजियत में ही 24 साल गुजारे हैं। मेरी माँ तो इस हक में भी नहीं थी कि मैं बदले के लिए शादी कर रही हूं। वो अभी तक नाराज है मुझसे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और दरखास्त की कि मुझे माफ कर दो। मैं खुद भी पिछले कई सालों से गिल्ट में थी कि मैंने वाकई बहुत बुरा किया है। मुझे एहसास हो गया था। मीना ने कहा, मुझसे नहीं, मेरी मां से माफी मांगी, जो 24 सालों से अपने घर वालों से नहीं मिली, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने बीना के घर जाकर उससे माफी मांगी। मेरा शौहर और बेटे मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। बीना बहुत अच्छी थी, उसने तो मुझे माफ कर दिया था, मगर आलम की निगाहों में जो नफरत और हकारत थी वो मुझसे बर्दाश्त न हुई। मेरी वजह से बगैर किसी जुर्म के उसने अपनी बहन को सजा सुना दी थी। सब घर वाले मिलजुल कर रहने लगे थे और मैं वहां शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पाती थी। शौहर ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया था। एक दिन मैं घर से निकल गई और दारुल अमान में आ गई। यही मेरे जैसी औरतों की सजा है कि वो अपनों से दूर रहें। मीना और मेरा छोटा बेटा कभी कभी आकर मिल जाते हैं, मगर मेरे शौहर ने आज तक पलटकर मेरी खैर खबर नहीं ली। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और बहन की बर्बादी की वजह वो खुद को ही समझ रहा था, इसीलिए मुझसे लाताल्लुक हो गया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बेवजह हसद, नफरत और साजिश वक्ती तौर पर आपको कामयाब कर देती है, मगर खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी बेआवाज है, वो सारे हिसाब ले लेता है। इसीलिए किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें